जिस दिन हम आंदोलन करना सीख जाएंगे, जुल्म के खिलाफ लड़ना सीख जाएंगे, जेल जाना सीख जाएंगे। ये राजेंद्र पाड़े को 100 लाठी मारा गया है, अजय गुप्ता पीटे गए हैं, उसी दिन हम पीडीए की सरकार बना लेंगे। और अखिलेश जी को कौन रोक सकता है? जब हम लोग चौथी पीढ़ी देख रहे हैं, हम लोग चरण सिंह के सिपाही हैं, हम लोगों ने आदरणीय नेता मुलायम सिंह को झेला है, उनके साथ रहा है, अखिलेश जी के साथ हैं, बेटे अर्जुन के भी साथ हैं, बेटे अर्जुन के भी साथ हैं। तो अब चाहते हैं कि बने। अभी चुनाव हुआ था, भाषण देख के तो हम बैठ जा रहे हैं। एक भी नगर पालिका हम जीते हैं जिले के अंदर, ये भी नगर पंचायत जीते हैं, एक भी ब्लॉक प्रमुख आपके पास है। कैसा पीडीए, कैसी मजबूती। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, यदि जीता होगा, 5-7 लोग जीते होंगे, तो निजी सुधाकर जिनकी पार्टी के लोग पार्टी नहीं हो सकते। नगर पंचायत में 5-7 जीते हैं तो मेरे पार्टी के लोग पार्टी नहीं हो सकते। पार्टी महान होती है, व्यक्ति महान नहीं हो सकता, पार्टी बड़ी होती है। इसलिए पार्टी को जिताने का आप लोग काम करिए। दूधनाथ जी रात दिन मेहनत कर रहे हैं, हमेशा मेहनत कर रहे हैं। और मैं सब देख रहा हूँ, घूम करके जिले भर देखता हूँ। मैं तो मधुबन का भी विधायक रहा हूँ, घोसी से दूसरी बार हूँ। मैं बहुत बड़े बड़े योद्धा से लड़ा है, कल्पनाथ राय से लड़ चुका हूँ। बिहार के राज्यपाल को पटकनिया मैंने दी है, और चारों सदन के मेंबर को मैंने उलाट फेंका है, आपके बल पर, जनता के बल पर। लेकिन इससे काम नहीं कर रहा। 9 जगह फिर चुनाव हुआ है, मिल्कीपुर को छोड़कर सारी सीट हम हार गए। बोलिए, उपचुनाव हुआ है कि नहीं हुआ है? एक घोसी आप जीते हैं, और एक अरे किसी तरह से जान बची है। तो सरकार बनानी है तो चुनाव में तो कितनी बार शिकस्त खाए हैं। सब लोग जरा भाषण भीषण बंद करके आंदोलन की बात करिए, आंदोलन की, युद्ध की बात करिए। और जब युद्ध छिड़ेगा तो सरकार तो समाजवादी पार्टी की बनेगी ही बनेगी। आप अखिलेश यादव की काम नहीं बता सकते। जो कुछ हुआ है, मऊ जनपद के अंदर 100 बेड का अस्पताल बना अखिलेश जी के ज़माने में, पॉलिटेक्निक ITI खुला अखिलेश के ज़माने में, सुग्गी चौरी का पुल बना घाघरा पर अखिलेश जी के ज़माने में, हथनी का पुल बना अखिलेश जी के ज़माने में, 9 पुल बना। सारी सड़कों को उन्हीं की कृपा से मैंने बनवाया है, उन्हीं की कृपा थी। एक बार अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाइए, कुछ नहीं बचेगा, कार्यकर्ता भी सुखी रहेगा, और कार्यकर्ताओं के सामने आंख मिलाने की कोई भी कलेक्टर कप्तान हिम्मत नहीं करेगा, हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए भाई दरोगा प्रसाद स्वरूप जी मौजूद हैं। इमरजेंसी आपातकाल चल रहा है, ये आपातकाल चल रहा है। प्रदर्शन नहीं कर सकते, धरना नहीं दे सकते, जेल नहीं जा सकते। ये मिनी आपातकाल है। यदि मिनी आपातकाल है, इसको लड़ने की क्षमता केवल समाजवादी पार्टी में है और किसी दल में है नहीं। इनकी बात करते हैं जो आज हुकूमत में है, भाजपा के लोग। 1928 में बाला साहब देवरस ने RSS की स्थापना किया। 3 महीना जेल गए, चौथे महीना माफ़ी मांगे हैं, माफ़ीनामा लिखे हैं। अटल जेल गए नहीं, अडवाणी जेल गए नहीं, मोहन भागवत जेल गए नहीं, श्री राम जेल गए नहीं। ये लोग हो गए राष्ट्रभक्त। एक भी व्यक्ति भाजपा के अंदर और पुराना जनसंघ आज़ादी की लड़ाई में जेल नहीं गया है। सेनानी आई मोदी जी हम लोग की 50वीं जयंती मना रहे हैं। और 1975 में जब
1600 वर्ष के नौजवान जेल में थे तो मोदी जी खुद स्वयं जेल नहीं गए थे, जबकि वो आंदोलन गुजरात से ही शुरू हुआ था चिमन भाई पटेल की सरकार के खिलाफ। ये खुद जेल नहीं गए। ये प्रजातंत्र की दुहाई देंगे, ये समाजवाद की बात लोग करेंगे। समाजवादियों केवल तैयार हो जाओ युद्ध करने के लिए। 27 में माननीय अखिलेश यादव की सरकार बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। जय हिंद, जय समाजवाद। बैजनाथ पासवान भी हमारे बहुत पुराने मित्र, जितने पुराने हैं सारे पुराने लोग निको का कस लो, सारे लोग पुराने में का बहुत बहुत नए लोग आकर के साधु भाई, हाँ सभी पुराने की बात करिए। ये नए नए पता नहीं कहाँ से लोग आकर के पार्टी में दखल करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो असली समाजवादी है वही युद्ध कर सकता है, नकली कतई नहीं। सुधाकर सिंह जिंदाबाद। जय हिंद, सुधाकर सिंह।